हेलो फ्रेंड्स, उर्दू स्टोरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम ऐसी जो भी उर्दू स्टोरी भेजें वो आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वो उठकर अंदर गए, चेक बुक लेकर आए। 60-70 लाख रुपए का चेक काटा। ये चेक साहिबजादे के हवाले किया और आंखें नीचे करके बोले, आप ये रकम लो और मुझे इसके बाद कभी अपनी शक्ल में दिखाना। उसने वो चेक जेब में डाला और नईम बुखारी के साथ वापस चला गया। वो फिल्मसाज 1983 ईस्वी में इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त उनका कोई अपना वहाँ मौजूद नहीं था। नईम बुखारी साहब के बकौल, ये मंजर देखने के बाद मेरे दिल में पूरी ज़िंदगी के लिए दौलत की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। हमसे ज़िंदगी में सिर्फ 10 चीज़ें बेवफाई करती हैं। हम अगर उन 10 बेवफाओं की फहरिस्त बनाएं तो ओहदा, दौलत और औलाद पहले 3 नंबर पर आएंगे। हम ओहदे के लिए ईमान, इज़्ज़त, सेल्फ रेस्पेक्ट, इखलाकियात, सेहत और ख़ानदान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ये ओहदा सबसे ज़्यादा बेवफा निकलता है। मैंने कुर्सी पर बैठे लोगों को फ़िरौन और निमरूद बनते भी देखा और नस्लें ख़त्म कर दो जैसे अहकामात जारी करते भी, लेकिन फिर जब ओहदे ने बेवफाई की तो मैंने अपनी आँखों से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ जैसे बाअख्तियार लोगों को भी अदालतों के बाहर गंदी ईंटों और किलों के हफ्ज़ो ज़दा कोठरियों में महबूस देखा। मैंने बेशुमार अरब और खरबपति लोगों को पैसे पैसे का मोहताज होते देखा। दौलतमंद गरीब हो गए, मालिक मुलाजिम बन गए और नंबरदार वक्त की स्याह सिफ़ों में जज़ब हो गए। चुनाचे फिर दौलत से बड़ी बेवफाई चीज़ क्या होगी, और रह गई औलाद। मैंने बेशुमार लोगों को अपनी औलाद से मोहब्बत करते देखा। ये लोग पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के सुख के लिए दुखों के बेलने से गुजरते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ? वो औलाद ज़मीन जायदाद के लिए अपने वालिदैन के इंतकाल का इंतज़ार करने लगे। मैंने अपने मुंह से बच्चों को ये कहते सुना, अब्बा जी बहुत बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान कर दे। और ये वो बाप था जो बच्चों को नवालों के लिए अपना ज़मीर तक बेच आता था। मैंने ऐसे मनाजिर भी देखे। बाबा जी के सारे बच्चे मुल्क से बाहर चले गए। बाबा जी ने तन्हाई की चादर बुन बुन कर ज़िंदगी की आखिरी दिन गुजारे। इंतकाल हुआ तो बच्चों को वक्त पर सीट न मिल सकी। चुनाचे तदफीन की जिम्मेदारी ईदी फाउंडेशन ने निभाई या फिर मोहल्लेदारों ने। यही कुल ज़िंदगी औलाद, दौलत और ओहदे की बेवफाई, उन बेवफाइयों का दाग और आखिर में कब्र का अंधेरा। और ये वो हकीकत है जिससे हर शख्स वाकिफ़ है, लेकिन उसके बावजूद इंसान का कमाल है, ये देखता है लेकिन उसे नज़र नहीं आता, ये सुनता है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता, और ये समझता है लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता। हर रोज़ लोगों का तबाह होता, मरता, जलील होता देखता है, मगर ये हर बार खुद को यकीन दिलाता है ये मेरे साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। मौत के बाद इंसान की 9 आरज़ुएं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में हुआ है। नंबर 1, एक काश में मिट्टी होता। नंबर 2, एक काश में अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। नंबर 3, एक काश मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। नंबर 4, एक काश में फलां को दोस्त न बनाता। नंबर 5, एक काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की होती। नंबर 6, एक काश में रसूल का रास्ता अपना लेता। नंबर 7, एक काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। नंबर 8, एक काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। नंबर 9, एक काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानी को न झुटलाएं और ईमान लाने वाले में हों।
یہ ہیں وہ آرزویں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ممکن ہے۔ یا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔